हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है अभयारण्य या जैव मंडल रिजर्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए विविध प्रकार की विधियां अपनाई जाती है। इसमें संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना एक महत्वपूर्ण विधि है। संरक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व एवं सामुदायिक रिजर्व शामिल हैं। देश में वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना की गई है। एनवी सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरियाज के द्वारा जो प्राप्त आंकड़े हैं, इसके अनुसार 2018 और 2019 में भारत में संरक्षित क्षेत्रों की जो संख्या है निम्नवत है। तो एक तरफ 2018 की स्थिति और दूसरे तरफ जुलाई 2019 की स्थिति दी गई है। तो देख लेते हैं। कुल संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 2018 की स्थिति के अनुसार 771 है और 2019 के स्थिति के अनुसार 870 है। अब 2018 के स्थिति और 2019 की स्थिति के अनुसार संरक्षित क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल देख सकते हैं। संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत लगभग जो है जो भाग दिया गया है 2018 की स्थिति के अनुसार 4.93% है और 2019 की स्थिति के अनुसार 5.02% है। राष्ट्रीय उद्यान 2018 की स्थिति के अनुसार 104, 2019 की स्थिति के अनुसार भी 104 ही है। वन्य जीव अभयारण्य 2018 की स्थिति के अनुसार 544 और 2019 की स्थिति के अनुसार 551। संरक्षण रिजर्व 2018 की स्थिति के अनुसार 77 और 2019 की स्थिति के अनुसार 88 है। सामुदायिक रिजर्व जो है 2018 की स्थिति के अनुसार 46 और 2019 की स्थिति के अनुसार 127 है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, भारत का अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र जो है घने जंगलों से घिरे हैं और इन संरक्षित क्षेत्रों से कई लाभ प्राप्त होते हैं। तो संरक्षित क्षेत्रों के लाभ जो है, पहला लाभ है समुदायों एवं आवासों की संख्या एवं वितरण को संभालना। दूसरा लाभ है प्राकृतिक एवं संबंध सांस्कृतिक स्रोतों की सुरक्षा। ठीक है। तीसरा लाभ है पर्यावरण परिवर्तन की दशा में जातियों के स्थानांतरण को सुगम बनाना और चौथा लाभ है वर्तमान जातियों की आनुवंशिक विविधता का रक्षण करना। इसके बाद जो है मानव के द्वारा विदेशी जातियों की पुनः स्थापना पर प्रतिबंध और सभी मूल निवासी जातियों और उपजातियों की समष्टियों को संभालना। तो संरक्षित क्षेत्रों के जो लाभ है इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। जीव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना जैव विविधता और पेड़ पौधे, जीव जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों को समग्र रूप में सुरक्षित करने के लिए की जाती है। जीव आरक्षित क्षेत्र वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र हैं। अभयारण्य में अनुमति के बिना शिकार करना मना है, लेकिन चराई और गो पशुओं का आना जाना नियमित होता है। राष्ट्रीय उद्यान में शिकार और चराई पूर्णतः वर्जित होते हैं। अभयारण्यों में मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतः जो है वर्जित होता है। वन्य जीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या 96 जो है अंडमान निकोबार में है। वर्तमान में भारत में कुल 104 राष्ट्रीय पार्क हैं। सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या मध्य प्रदेश में है जो कि 10 है और इसके बाद अंडमान निकोबार में 9 है। इसके बाद केरल, इसमें 6, महाराष्ट्र में भी 6, उत्तराखंड में भी और पश्चिम बंगाल में भी राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 6 है। देखिए, उल्लेखनीय है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यहां पर वर्ष 1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन के लिए लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र उपयुक्त है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यूनेस्को ने 1985 में इसे अपनी विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, भरतपुर यानी राजस्थान में स्थित है और यहाँ जो है 375 पक्षियों की प्रजातियां और 379 फूलों की प्रजातियां, मछलियों, सांपों, छिपकलियों, उभयचर आदि की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है।
परंतु शेर यहाँ की संरक्षित प्रजाति नहीं है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी। यह उद्यान जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यूं तो कस्तूरी मृग और गोल्डन ओरियोल या येलो थ्रोटेड मॉर्टन तीनों ही दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, लेकिन दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से हंगुल या कश्मीर टैग के लिए प्रसिद्ध है। इस बात को ध्यान रखिएगा, हंगुल लाल हिरण की एक उप प्रजाति है जो केवल कश्मीर में पाई जाती है। कई राष्ट्रीय उद्यानों से नदियां भी प्रवाहित होती हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं रामगंगा एवं कोसी नदियां जो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती हैं। ब्रह्मपुत्र, दिफलू, मोरा दिफलू और मोरा धनसिरी नदियां काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती हैं। और कुंती पुजहा नदी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से जो है होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। 1984 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना शुरू की गई थी। वर्तमान में यहां द्वितीय गैंडा पुनर्वास योजना का कार्यान्वयन जो है किया जा रहा है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में स्थित है। और सरिस्का एवं रणथंभौर दोनों ही राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं, जहां बाघों को संरक्षण मिलता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में अवस्थित है और इससे 1955 में वन्य जीव अभयारण्य जबकि 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू एवं कश्मीर में स्थित सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित कर यह नाम रखा गया है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। लगभग 1258.37 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई और वर्ष 1983 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सहडोला मंडल के उमरिया जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह मुख्य रूप से सफेद यानी व्हाइट टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। दांडेली अभयारण्य कर्नाटक में स्थित वन्य जीव अभयारण्य है। यह कुल जो है 886.41 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के 3 जिले देहरादून, हरिद्वार और पौंडी गढ़वाल में अवस्थित है। इसका नामकरण स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी ने राजाजी के नाम से जाना जाता है, इनके नाम पर किया गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान 3 सेंचुरियों राजाजी सेंचुरी 1948 में स्थापित, मोतीचूर सेंचुरी 1964 में स्थापित और तीसरा है चिल्ला सेंचुरी 1977 में जो है स्थापित, इनको मिलाकर 1983 में इसे बनाया गया था। 2015 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया। महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में तथा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में विस्तारित है। मनार के खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। यह तमिलनाडु में स्थित है और इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। गारो पहाड़ियां मेघालय स्थित गारो खासी रेंज का एक भाग है। नोक्रेक गारो पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी है। यहां जो है नोक्रेक जीवमंडल रिजर्व स्थापित है। लोकटक झील भारत में ताजे पानी यानी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो मणिपुर में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉट स्पॉट में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। बुक्सा बाग परियोजना दार्जिलिंग के पास पश्चिम बंगाल में स्थित है और वर्ष 1992 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। देखिए, कर्नाटक स्थित नागरहोल राष्ट्रीय पार्क मैसूर से 94 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है और कोडागु और मैसूर जिले तक फैला यह राष्ट्रीय पार्क राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखंड के लातेहार जिले में 1986 में हुई थी। यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है और यह एशियाई शेर के निवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त महातेंदुआ, सांभर, चीतल आदि वन्य जीव भी यहाँ पाए जाते हैं। भितरकनिका उड़ीसा में लवण जल मगर और मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान यानी राजस्थान में महान भारतीय सारंग आकर्षण का केंद्र है।
हुलुक गिबन पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में विशेषतः जो है असम में पाए जाते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना 1872 में की गई थी। यह पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका के वायोमिंग, मोंटाना और इडाहो राज्य में फैला है। ओल्ड फेथफुल गीजर जो है इसी नेशनल पार्क में स्थित है और इसका अतिरिक्त ग्रैंड कैनियन भी यहीं स्थित है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया, भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं किससे? तो घने जंगलों से। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए, देश में वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना की गई है। भारत में अब तक यानी जुलाई 2019 तक की अगर बात करें तो 870 संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क जो है स्थापित किया गया है और यह जो है कुल मतलब देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 5.02% क्षेत्र पर विस्तारित है और इनमें 104 राष्ट्रीय उद्यान, 551 वन जीव अभयारण्य, 88 संरक्षण रिजर्व, 127 सामुदायिक रिजर्व शामिल है। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घने जंगलों से घिरे हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों से कई लाभ प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड, भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है? ठीक है, वर्तमान यानी जुलाई 2019 तक की बात किया जाए तो भारत में 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ध्यान रखिएगा। और प्रश्न संख्या थर्ड है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? सामुदायिक रिजर्व कितने हैं, कंजर्वेशन रिजर्व कितना है, राष्ट्रीय पार्क कितना है, वन्य जीव अभयारण्य कितना है? तो इसका सही जवाब दीजिए 2018 के संख्या के आधार पे। इसके बारे में हम लोगों ने कुछ ही देर पहले बात मतलब कि इस पे डिस्कस किया था। तो देखिए यहां पे आप देख सकते हैं संरक्षित क्षेत्र जो सामुदायिक रिजर्व है 2018 के स्थिति के अनुसार 46 है और 2019 की स्थिति के अनुसार 127 है। कंजर्वेशन जो रिजर्व है 2018 की स्थिति के अनुसार 77 है और 2019 के स्थिति के अनुसार 88 है। राष्ट्रीय पार्क 104 दोनों स्थिति में और वन्य जीव अभयारण्य देखिए 2018 की स्थिति के अनुसार 544 है और 2019 की स्थिति के अनुसार 551 है। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में वह हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी और यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यहां पर जो है 1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो सही जवाब है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई थी। यह उद्यान जो है अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से लोकप्रिय है। प्रश्न संख्या 6, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भारत में 1936 में उत्तराखंड में पहले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी जिनका नाम हेली नेशनल पार्क था और वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जो है ये अब लोकप्रिय है। प्रश्न संख्या 7 है, राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहां पर अवस्थित है? तो सही जवाब है कर्नाटक में। देखिए कर्नाटक स्थित नागरहोल राष्ट्रीय जो पार्क है मैसूर से 94 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोडाकू और मैसूर जिले तक यह फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय पार्क राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। बेतला पार्क कहां स्थित है? नेक्स्ट प्रश्न, बेतला पार्क कहां स्थित है? बेतला पार्क कहां पर है? तो बिहार में। बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना जो है तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखंड में 1986 में हुई थी। यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है। प्रश्न संख्या 9, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहां है? एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहां है? तो सही जवाब है गिर वन। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। यह एशियाटिक शेर के निवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त महा तेंदुआ, सांभर, चीतल आदि वन्य जीव भी यहां पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित अभयारण्यों में कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों में जो है सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित अभयारण्यों में कौन उल्लेखित
संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है, तो सही जवाब होगा घाना का संबंध शेर से दिया गया है, जो कि आपका सही सुमेलित नहीं है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। यहाँ 375 जो है पंछियों की प्रजातियां और 379 फूलों की प्रजातियां, मछलियां, सांप, छिपकलियां, उभयचर आदि की विभिन्न प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं, परंतु शेर यहाँ की संरक्षित प्रजाति नहीं है। और अन्य जो ऑप्शन दिए गए हैं बिल्कुल सभी सुमेलित हैं। प्रश्न संख्या 11 है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब है हंगुल या कश्मीर स्टैग, यानी डी ऑप्शन। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी। यह उद्यान जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यूं तो कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल तथा येलो थ्रोटेड मॉर्टन तीनों ही दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, लेकिन दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से हंगुल या कश्मीर स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल लाल हिरण की एक जो है उप प्रजाति है, जो केवल कश्मीर में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 3 कथन है। पहला, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। दूसरा, आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। तीसरा कथन है, वन प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जीवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो पहला और तीसरा कथन बिल्कुल सही है, दूसरा कथन गलत है। कैसे देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान यानी जो कह सकते हैं कानूनी रूप से परिभाषित होती है, विधान से परिभाषित होती है। जीव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना जैव विविधता और पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, सूक्ष्म जीवों को समग्र रूप से सुरक्षित करने के लिए की जाती है। जीव आरक्षित क्षेत्र वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र है। अभ्यारण्य में अनुमति के बिना शिकार करना मना है, लेकिन चराई और गो पशुओं का आना जाना नियमित होता है। राष्ट्रीय उद्यान में शिकार और चराई पूर्णतः वर्जित होते हैं तथा स्थानीय लोगों को जो है, ध्यान रखिएगा, स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है। अभ्यारण्यों में मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतः जो है वर्जित होता है। 13 नंबर है, भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? आपको मालूम है, सही जवाब होगा राष्ट्रीय उद्यानों में। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? किस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, बी ऑप्शन। देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है प्रदान किया गया था। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यूनेस्को ने वर्ष 1985 में इसे अपनी विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में जो है सम्मिलित किया। प्रश्न संख्या 15 है, गैंडों को पुनर्वासित करने का कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? गैंडों को, जो गैंडे हैं, जो डायनासोर हैं, इनको पुनर्वासित करने का कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो सही जवाब होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यानी बी ऑप्शन। देखिए, गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। यह उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। वो वर्ष 1984 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना शुरू की गई थी। वर्तमान में यहां द्वितीय गैंडा पुनर्वास योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। और 16 नंबर है, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य यानी नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है। सही जवाब है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, वर्तमान में भारत में कुल 104 राष्ट्रीय पार्क हैं। सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या मध्य प्रदेश में है, 10 है। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप में है, 9 है। और केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 6 है।
2019 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में 16, उत्तर प्रदेश में 26, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में 25 वन्य जीव अभयारण्य उपस्थित हैं। ध्यान रखिएगा, वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या जो है सर्वाधिक संख्या अंडमान निकोबार और 96 है अंडमान निकोबार में। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो आपको मालूम है 96 है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो ध्यान रखिएगा। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरे तरफ राज्य, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए डी ऑप्शन दिया गया है, पीन वैली का संबंध जम्मू कश्मीर से, जो कि सही सुमेलित नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड एवं सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में स्थित है। 19 नंबर है, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है? सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किस जानवरों के लिए जो है संरक्षित है? तो सही जवाब है बाघ के लिए, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखिए सरिस्का एवं रणथंभौर दोनों ही राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं, जहां बाघों को संरक्षण मिलता है। प्रश्न संख्या 20, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित कर यह नाम रखा गया है। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? बस्तर क्षेत्र या किस राज्य का क्षेत्र है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा बस्तर क्षेत्र जो है इसका जो इस क्षेत्र में जो अवस्थित है वो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। और बस्तर आपको मालूम है छत्तीसगढ़ के ये एक जिला है बस्तर क्षेत्र, जो दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में दंतेवाड़ा जिले में स्थित है और लगभग जो है 1258.37 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी और 1983 में इसे टाइगर रिजर्व का जो है दर्जा प्रदान कर दिया गया। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का संबंध जो है भारतपुर में है, भारतपुर नहीं। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का संबंध जो है भारतपुर है। इसका जो सुमेल है बिल्कुल सही है, बाकी जो तीन सुमेल दिया गया सही नहीं है, तो देख लेते हैं। महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून में, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में तथा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में विस्तारित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार 3 जिलों में है, जबकि केवलादेव का विस्तार केवल एक ही जिले में है। अन्य जो विकल्प हैं सुमेल विपरीत हैं और इस प्रकार सी सबसे उपयुक्त है। तो याद रखिएगा, जो महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून में, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में विस्तारित है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इसे रिपीट किया है। 23 नंबर है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहां पर अवस्थित है? येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ध्यान रखिएगा। देखिए येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना 872 ईस्वी में की गई थी। यह पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका के व्योमिंग, मोंटाना और इंडाहो राज्य में फैला है। ओल्ड फेथफुल गीजर इसी नेशनल पार्क में स्थित है और इसके अतिरिक्त ग्रैंड कैनियन भी यहीं स्थित है। 24 नंबर है, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सही जवाब होगा मन्नार की खाड़ी, डी ऑप्शन। मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। यह तमिलनाडु में स्थित है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। 25 है, कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन जीव प्रबंधन के लिए किस पैमाने के हवाई छाया चित्र उपयुक्त है? कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन जीव प्रबंधन के लिए किस पैमाने के हवाई छाया चित्र उपयुक्त है? तो सही जवाब है लघु पैमाने वाले हवाई छाया चित्र, ए ऑप्शन।
उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन के लिए लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र उपयुक्त है। 26 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो सही सुमेलित है वो है आपका ए ऑप्शन, नोक्रेक जीव मंडल रिजर्व का संबंध गारो पहाड़िया से है, यानी सही सुमेलित है सिर्फ ए ऑप्शन पहला। गारो पहाड़िया मेघालय स्थित गारो खासी रेंज का एक भाग है। नोक्रेक गारो पहाड़ियों की सबसे जो है ये ऊंची चोटी है। यहां नोक्रेक जीव मंडल रिजर्व जो है, ध्यान रखिएगा, नोक्रेक जीव मंडल रिजर्व स्थापित है। लोकटक झील भारत में ताजे पानी यानी मीठा पानी की सबसे बड़ी झील है जो मणिपुर में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट में जो है सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। 27 नंबर है, आपको बताना है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके कौन सा सही सुमेलित है। तीन इसमें दिए गए हैं, 3 पॉइंट है, विचार करिए और बताइए कि कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए इसका सही सुमेलित होगा पहला और दूसरा। भीतरकनिका उड़ीसा का संबंध जो है लवण जल मगर से है, और मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और इसका संबंध महान भारतीय सारंग से है। तो पहला दूसरा आपका सही सुमेलित है। भीतरकनिका उड़ीसा में लवण जल मगर यानी मगर मतलब मगरमच्छ, और मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में महान भारतीय सारंग आकर्षण का केंद्र है। हुलूक जो है गिबन पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में विशेषतः जो है असम में पाए जाते हैं। और बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। और यह 1992 में इसे जो है राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरे तरफ उद्यान से होकर बहने वाली नदियां हैं। तो बताइए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से क्या गंगा नदी जो है बहती है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा नहीं। दूसरा जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का संबंध मानस से दिया गया, ये भी गलत है। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान का संबंध कावेरी से दिया गया, यानी डी कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। तो यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। रामगंगा एवं कोसी नदियां कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र, देफलू, मोरा देफलू और मोरा धनसिरी नदियां काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है। और कुंती पुजहा नदी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आज का डिस्कशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रीय उद्यान सूची होगा। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।